हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सब जॉब पर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो अलवर ज़िले के बारे में होने वाला है। उससे पहले हम अजमेर के बारे में पढ़ा चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं अलवर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलवर का जो आरटीओ नंबर है उसकी। तो आरटीओ नंबर इसका हो जाएगा RJ02। भौगोलिक विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से अलवर क्या है। जयपुर के पास में है, देखो ये अलवर है। तो इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह दीवार भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। पूर्व की तरफ है तो पूर्वी राजस्थान का इसको कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ और वन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी इसको कहते हैं, अलवर ज़िले को कहा जाता है। तो चलिए दूसरी हम बात कर लेते हैं, अलवर का मैप ले लेते हैं। अलवर का जो मैप है ये अलवर का मैप है। तो अलवर के अंदर नीमराना, बहरोड, बानसूर, अलवर, राजगढ़, ये बहुत सी सारी जगहों का नाम सुना होगा। तो अलवर की जो स्थापना हुई है, अलवर की स्थापना हुई 11वीं शताब्दी के अंदर। इसकी स्थापना हुई, अलवर का शुभंकर है वो सांबर रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिंह दीवार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी इसको कहा जाता है। अलवर पहला ऐसा जिला है जो NCR के अंदर शामिल हुआ है। NCR का मतलब राजस्थान का एकमात्र जिला राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में शामिल हुआ है। उसके बाद में दूसरा जो जिला है राजस्थान का वो है भरतपुर। तो सबसे पहला जिला NCR में शामिल होने वाला अलवर है। अलवर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में शराब का और तंबाकू का उत्पादन होता है। अलवर की एक और बात कर लेते हैं, यहाँ वांगड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। दूसरा जो अलवर की खास बात है, यहाँ पे हरे कबूतर और अलवर है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए बात कर लेते हैं अलवर में सिलीसेट झील के बारे में। अलवर में दो चीज़ें हैं, एक तो सिलीसेट झील है और एक सिलीसेट महल है। एक तो सिलीसेट झील है और एक सिलीसेट झील है और एक सिलीसेट महल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलीसेट झील के बारे में। सिलीसेट झील है, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था। राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट झील को कहा जाता है और इसका निर्माण है वो विनय सिंह जी ने करवाया था, शीला देवी के याद में करवाया था। अगला जो आता है राजस्थान में जयसमंद झील है, जो अलवर के अंदर है जयसमंद झील, जिसका निर्माण है महाराजा जय सिंह जी ने करवाया था। अब विनय सिंह जी और जय सिंह जी के बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में ही इसका हिस्ट्री जो देखेंगे उस हिस्ट्री के अंदर अभी हम पढ़ेंगे। ये जय सिंह जी है। दूसरा अलवर के अंदर कंप्यूटर, राजस्थान की पहली कंप्यूटर यूनिवर्सिटी है वो अलवर के अंदर है। राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है अलवर, ओल्ड मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा। जापानी पार्क है वो अलवर के अंदर, राजस्थान का पहला जापानी पार्क अलवर में बना है। राजस्थान का पहला खेल गांव जारोली गांव में है, जो अलवर के अंदर है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH71B कहाँ से कहाँ तक? रेवाड़ी से लेके धारूहेड़ा तक। कितना? 5 किलोमीटर। इधर की साइड रेवाड़ी है, यहाँ से लेकर के धारूहेड़ा, हरियाणा का ही कोई शहर है, वहाँ तक। NH8 की बात कर लेते हैं। NH8 सबसे बिजी व्यस्तम नेशनल हाईवे राजस्थान का एंट्री पॉइंट है। इसका एंट्री पॉइंट को क्या है? इसका NH8 का जो एंट्री पॉइंट है वो अलवर है। और जो अपने नोटों की स्याही बनती है वो भिवाड़ी में बनती है। कहाँ पे? अलवर के अंदर है। तो ये थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार हो गया इसका। अब चलिए अलवर के अंदर स्थित किले हैं, बावड़ियाँ हैं, मंदिर हैं, महल हैं और चित्रशैलियाँ हैं और देवी देवताएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले अलवर के अंदर आता है बाला किला। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र ने करवाया था। कोकिल देव के पुत्र का नाम अलगू राय था। अलगू राय ने करवाया है किसका निर्माण? बाला किला का। और इस किले को पूर्ण किसने करवाया? इस किले को पूर्ण करवाया हसन खां मेवाती ने। बादशाह बाबर ने खानवा युद्ध के समय एक रात इस किले के अंदर गुजारी थी। किसने? बादशाह बाबर ने खानवा युद्ध के समय एक रात इस दुर्ग में बिताई थी। इस दुर्ग में सलीम महल भी स्थित है। कौन से में? बाला दुर्ग में। अलवर का किला भी कहते हैं, कुंवारा किला भी कहते हैं और 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं। किसको? बाला किला को। अगली जो बात कर लेते हैं वो कांकनबाड़ी का किला कर लेते हैं, जो सरिस्का के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को कैद करके रखा था। कांकनबाड़ी का किला। अगली बात कर लेते हैं यहीं पे नीमराना का किला, इसे पंचमहल भी कहा जाता है। और एक भानगढ़ का किला, सारे लोग वाकिफ होंगे यूट्यूब पे वीडियो देख देख के भानगढ़ के बारे में। भानगढ़ से रिलेटेड मूवी भी आ चुकी है, तो इसे भूतों का किला भी कहा जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध स्टोरी है, टाइम होगा तो बताएंगे।
भानगढ़ से काफी है, भूता नाड़ी है एक, तो ये मत समझ लेना भूता नाड़ी को भानगढ़ कहते हैं, नहीं नहीं, अलग अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। एक भूत बावड़ी है और एक भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग है। तो भानगढ़ के किले को कहा जाता है, भानगढ़ का किला अलवर के अंदर है, और भूताना बावड़ी है ना, ये जोधपुर के अंदर है। और बाकी भूत बावड़ी है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है, और भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर स्थित है। और अजबगढ़ का किला अजबगढ़ के अंदर है। और नीलकंठ महादेव जी का मंदिर नीलकंठ में है। नीलकंठ गुर्जरों की राजधानी थी पहले। अब नकोचिया मंदिर की बात कर लेते हैं। नकोचिया मंदिर ये वाला, इसमें जैन तीर्थकर मल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है। नकोचिया के अंदर मल्लीनाथ जी की मूर्ति के पीठ पर प्रशस्ति अंकित की गई है। और चंद्रप्रभु मंदिर तिजारा में है, 8वें तीर्थकर थे जो। और नौगांवा मंदिर अलवर में है, यहाँ पर भी दिगंबर जैन संप्रदाय के मंदिर बने हुए हैं। अब भरतहरि की तपोस्थली सरिस्का की बात कर लेते हैं। भरतहरि उज्जैन के राजा थे। भाद्रपद, ये भरतहरि वाले मेले से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और अष्टमी को, शुक्ला सप्तमी और अष्टमी को मेला लगता है भाद्रपद, याद कर लेना इसको। इस मेले को कनफटे नाथों का तीर्थ कहते हैं। कान फटे हुए नाथों का तीर्थ कहते हैं भरतहरि के मेले को। ताल वृक्ष, ऋषि मांडव्य की तपोस्थली यहीं पे है भरतहरि में। दूसरा पांडुपोल मंदिर सरिस्का में, ये भी सरिस्का की बातें हो रही है। पांडुपोल मंदिर की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है संयन मुद्रा के अंदर, हनुमान जी सो रहे हैं आराम से। अगला है नारायणी माता बराव डूंगरी। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे है, राजगढ़ के अंदर स्थित है। और फतेहगंज गुंबद अलवर में है। दूसरा अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा भी अलवर में है। और एक है जिल्लानी माता का मंदिर बहरोड में। जिल्लानी माता का मंदिर कहाँ, बहरोड में है। गुर्जर समाज की कुलदेवी है। नीलेश्वर महादेव जी का मंदिर अलवर में है। निर्भय दास बाबा की समाधि कहाँ पर है, निर्भय दास बाबा की समाधि सरिस्का के अंदर है। धौलागढ़ देवी का मेला कठमुर में लगता है। और नेडा की छतरियां हैं वो भी अलवर के अंदर है। बख्तावर सिंह की छतरी है वो भी अलवर में है। और टहला की छतरियां हैं वो भी अलवर में है। अगली बात कर लेते हैं, ये सारी बातें अपन ने कर ली। धौलागढ़ नेडा की छतरियां बख्तावर सिंह की, और टहला की छतरियां भी अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी की बात कर लेते हैं। मूसी महारानी की छतरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसका निर्माण बख्तावर सिंह और महारानी मूसी की स्मृति में करवाया गया था। मूसी महारानी की छतरी का 2 मंजिला इमारत है मूसी महारानी की छतरी। और इसमें कुल कितने खंबे हैं, काफी बार आ जाता है, 80 खंबे हैं कुल। अगली बात कर लेते हैं सीलीसेट महल। सीलीसेट झील के बारे में तो कर लिया था, विनय सिंह जी ने करवाया था शीला देवी की याद में। अब की बार कर लेते हैं सीलीसेट महल के बारे में। सीलीसेट में इसका निर्माण भी विनय सिंह जी ने ही करवाया था। 1844 में रानी शीला की स्मृति में ही सीलीसेट महल का निर्माण करवाया था, दोनों सेम। चलिए बात कर लेते हैं विजय मंदिर पैलेस के बारे में। विजय मंदिर पैलेस अलवर में है, महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था। अलवर के राज परिवार का निवास स्थान है विजय पैलेस मंदिर। अलवर चित्रशैली की बात कर लेते हैं। अलवर के अंदर जो अलवर चित्रशैली का स्वर्णिम काल था वो था विनय सिंह जी के कार्यकाल के समय, जो शासन काल था उसके समय। तो महाराजा विनय सिंह का काल था जो अलवर चित्रशैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस चित्रशैली पर मुगल और अंग्रेजों का प्रभाव दिखाई देता है। और मूलचंद नामक चित्रकार जो हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण था वो अलवर का ही था। प्रमुख कलाकार थे इसके चित्रशैली के गुलाम अली, याद रख सकते हो उस चीज को, बलदेव, सहदेव और नंदराम। अब इस चित्रशैली में सबसे ज्यादा चित्र किस चीज में मिलते हैं, गणिकाओं का इसमें चित्रण है, योगासन है इसमें चित्रण, बॉर्डर का इसमें चित्रण है, अंग्रेजी शैली पर आधारित जो भी इसमें चित्र है वो सारे चित्र इसके अंदर है। ढप्पाली ख्याल अलवर की है। और सरी नृत्य अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है। सरी नृत्य अजमेर का क्या था, चरी नृत्य था गुर्जर महिलाओं के द्वारा। और सरी नृत्य अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है। अगली बात करते हैं संत लालदास जी महाराज के बारे में। संत लालदास जी महाराज, इनका जन्म भी अलवर में हुआ था, धोली दूब गांव के अंदर। इनकी प्रमुख पीठ है ना वो नगला जहाज जो भरतपुर के अंदर स्थित है। लालदासी संप्रदाय चलाया जाता था इनके द्वारा। और इन्होंने तिजारा में मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा लेकर के अपना जो उपदेश था वो दिया था। और लालदास जी के उपदेशवाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं जितने भी उपदेश हैं वो। और इनकी समाधि है वो अलवर जिले के शेरपुर जगह पर स्थित है।
मेव जाति के थे। संत लालदास जी की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं संत चरणदास जी की। संत चरणदास जी का जन्म डेरा में हुआ था। अलवर में जो जगह है वहां पर उनकी प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में स्थित है, और लालदास जी की कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय ही चलाया था इन्होंने भी, और 42 नियमों का इन्होंने पालन किया था। और चरणदास जी ने नादिर शाह जी के द्वारा हाँ वो है ना, ये बात सही है। चरणदास जी थे ना, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी उन्होंने, और वो सही हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण है वो भारत पर कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में हुआ था। याद रख लेना इस बात को। अब बात करते हैं अलवर के इतिहास की, अलवर की हिस्ट्री की। अलवर का जो शताब्दी पीरियड था वो 11वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई थी। किस तरह से हुई थी? अब अगली बात कर लेते हैं पृथ्वीराज तृतीय जब मरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अलवर पर गुलाम वंश का अधिकार हो गया था। गुलाम वंश वही जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा लाया गया था, जब वो भारत में आए थे तराइन के द्वितीय युद्ध के समय। 1527 ईस्वी के बाद अलवर पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल बादशाह अकबर ने अलवर को जयपुर रियासत में शामिल कर दिया था। और 1733 ईस्वी के अंदर महाराजा सूरजमल जी का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिन्हें क्या कहा जाता है? जाटों का प्लूटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था? 1733 था, हाँ 1733 ही है, सॉरी 1733 में क्या किया उन्होंने? पहले तो अकबर ने क्या किया, उसको जयपुर में शामिल कर दिया था। उसके बाद में महाराजा सूरजमल जी ने 1733 ईस्वी के अंदर अलवर को भरतपुर में शामिल करवा दिया। और आगे बात आती है 1775 की। 1775 में क्या हुआ? राव प्रताप सिंह के द्वारा अलवर रियासत की एक स्वतंत्र स्थापना की गई। तो हम कह सकते हैं कि अलवर की स्थापना है वो राव प्रताप सिंह जी के द्वारा हुई 1775 ईस्वी में। अब ऐसा चलता गया और फिर राव बख्तावर सिंह जी आए प्रताप सिंह जी के बाद में 1803 के अंदर, और उसके बाद में 1803 को सहायक संधि की गई अंग्रेजों के द्वारा राव बख्तावर सिंह जी के द्वारा। 1857 की क्रांति के समय भी थे महाराजा विनय सिंह जी। अब उसके बाद में उनके दो बेटे आए बख्तावर सिंह जी के, जिनका एक का नाम था विनय सिंह जी, पहले बता चुका हूँ, और एक का नाम था जय सिंह जी। दोनों महाराजा थे और दोनों ने मिलकर के अलवर के ऊपर संयुक्त रूप से शासन किया। और 1857 के समय 1933 में जो दंगे हुए थे अलवर में, उन दंगों का कारण किसको माना? जय सिंह जी को माना गया। और जय सिंह जी को क्या किया गया? अंग्रेजों ने इंडिया से कहाँ? पेरिस भेज दिया कि आप पेरिस जाओ, वहां क्या बोलते हैं, निर्वासित कर दिया। और पेरिस में ही 1937 में जय सिंह जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो गठन किया गया था, जिसमें अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। तेज सिंह अलवर के अंतिम महाराजा थे जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में संस्थापक थे हरि नारायण शर्मा जी और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। अब एक फेमस हत्याकांड है, यदि आपने ये अभी तक नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। नाम सुना होगा, काफी बार एग्जाम में आता है, नीमू चूना हत्याकांड। नीमू चूना हत्याकांड क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। 14 मई 1925 को 14 मई 1925 को नीमू चूना नामक स्थान पर हो रहे किसानों के सम्मेलन पर, अच्छी तरह से रट रखा है हमने ये चीज, मतलब 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को रट चुके हैं इस चीज को। 14 मई 1925 को नीमू चूना स्थान पर किसानों के सम्मेलन पर गोलीबारी करने से सैकड़ों किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। उसको क्या कहा जाता है? नीमू चूना हत्याकांड कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा है? या फिर दोहरी डायर शाही नीमू चूना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने कहा है।
राजस्थान का जनरल डायर कमांडर छाजू सिंह उस समय थे। यंग इंडिया जो महात्मा गांधी जी की बुक थी उसके अंदर भी उस टाइम जो भी बोल सकते हैं, बुक या न्यूज़पेपर जो भी कुछ था उस टाइम में इसका उल्लेख हुआ था। नीमूचूना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। एक और बड़ा प्रसिद्ध नाम है अलवर का, नाम है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। इनको राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। आज का ये हमारा हो गया अलवर का जिला दर्शन बोल सकते हैं, या फिर अलवर की हेडलाइंस जो हम बोल सकते हैं वो हो गई। आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।